अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। तो आइए आज की आयत शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मसालुल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम फ़ी सबीलिल्लाहि कमथली हब्बतिन अम्बतत सब'a सनाबिला फ़ी कुल्ली सुंबुलातिन मिअतु हब्बा वल्लाहु युज़ाइफ़ु लिमन यशा वल्लाहु वसीउन अलीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। मिसाल इनकी जो अपने माल अल्लाह की राह में अल्लाह के दीन के लिए खर्च करते हैं ऐसे हैं जैसे एक दाने का इससे 7 बालियां खोशे पैदा हों और हर बाली में 100 दाने हों। अल्लाह जिसको चाहता है अफजनी अता फरमाता है और अल्लाह बड़ी वसीयत वाला और सब कुछ जानने वाला है। अब जो 2 रुकू आ रहे हैं इनका मौजू इन्फाक फी सबीलिल्लाह है और इस मौजू पर यह कुरान मजीद का ज़रात सनाम है। इनके मुताल्ला से पहले ये बात नोट कर लीजिए कि अल्लाह ताला की रज़ा जोई के लिए अपना माल खर्च करने के लिए दीन में कई इस्तिलाहात हैं। सबसे पहले इनाम खाना खिलाना है, दूसरी इस्लाह इताए माल है, फिर इससे आगे सदका ज़कात इन्फाक और कर्ज हसना जैसी इस्तिलाहात आती हैं। ये 5-6 इस्तिलाहातें हैं, लेकिन इनके अंदर एक तकसीम जहन में रखिए कि अल्लाह ताला की रज़ा जोई के लिए माल खर्च करने की 2 बड़ी बड़ी मदें हैं। एक मिदा बनाए नो पर खर्च करने की है, यानी क़राबतदार, गुरबा, यतामा, मसाकीन, मुताज और बेवाओं पर खर्च करना। ये आपके माशरे की अज्जा हैं, इसके भाई बंद हैं, आपके अजीज़ व कारिब हैं। इनके लिए खर्च करना भी अल्लाह ताला को बहुत पसंद है और इसका अजर मिलेगा। ये भी गोया आपने अल्लाह ताला ही के लिए खर्च किया। जबकि दूसरी मद है ऐन अल्लाह के दीन के लिए खर्च करना। कुरान हकीम में इन्फाक और कर्जा हुस्ना की इस्लाहतें इस दूसरी मद के लिए आती हैं और पहली मद के लिए अब आम आयात माल, सदका और खैरात और ज़कात की इस्लाहात हैं। चुनाचा इन्फाक माल या इन्फाक फी सबीलिल्लाह से मुराद है अल्लाह की राह में खर्च करना, अल्लाह के दीन की दावत को आम करने और अल्लाह की किताब के पैगाम को आम करने के लिए खर्च करना। अल्लाह के दीन की दावत को इस तरह उभारना के बातिल के साथ जोर आजमाई करने वाली एक ताकत पैदा हो जाए, एक जमात वजूद में आए। इस जमात के लिए साजो सामान फराहम करना ताकि गुलबा दीन के हर मरहले के जो तकाजे और ज़रूरतें हैं वो पूरी हो सके। इस काम में जो माल सिर्फ सर्फ होगा वो है इन्फाक फी सबीलिल्लाह या अल्लाह के ज़िम्मे कर्ज हसना। तो यहाँ असल में ये इस इन्फाक की बात हो रही है। आमतौर पर फी सबीलिल्लाह अल्लाह का मफहूम बहुत आम समझ लिया जाता है और पानी की कोई सबील बनाकर इसे भी फी सबीलिल्लाह अल्लाह करार दे दिया जाता है। ठीक है, वो भी सबील तो है, नेकी का वो भी रास्ता है, सबील अल्लाह है। लेकिन इन्फाक फी सबीलिल्लाह का मफहूम बिल्कुल और है। फ़ुक़रा और मसाकीन और अहले हाजत के लिए सदक़ात और खैरात हैं। ज़कात भी इस्लाह गरीबों का हक है, लेकिन इसमें भी एक मद फी अल्लाह की रखी गई है। अगर आपके अजीज़ व कारिब को कर्बो जवार में अहले हाजत है, गुरबा है, तो सदका और ज़कात में इनका हक फाइक है। पहले इनको दीजिए, इसके बाद इसमें से जो भी है वो दीन के काम के लिए लगा दे। जब दीन यतीमी की हालत को आ गया हो तो सबसे बड़ा यतीम दीन है और आज वाक़यातन दीन की यही हालत है। अब हम इन आयात का मुताला करते हैं। इस तरह एक दाने से 700 दाने वजूद में आ गए। ये इस इजाफे की मिसाल है जो अल्लाह की राह में खर्च किए हुए माल की अजर सवाब में होगा। जो कोई भी अल्लाह के दीन के लिए अपना माल खर्च करेगा, अल्लाह ताला इसके माल में इजाफा करेगा, इसको जजा देगा और अपने यहाँ इस अजर सवाब को बढ़ाता रहेगा। ये 700 गुना इजाफा तो तुम्हें तमसीला बताया है, अल्लाह इससे भी ज़्यादा इजाफा करेगा जिसके लिए चाहेगा। सिर्फ 700 गुना नहीं और भी जितना चाहेगा बढ़ाता चला जाएगा।
اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں اور اس کا علم ہر شے کو محض ہے۔ تو جیسے کہ آج ہم نے ایک آیت کا ترجمہ تفسیر بیان کی، اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرنے کے بارے میں بتایا گیا، تو انشاءاللہ آگے آنے والی آیتوں میں اور تفصیلاً بتایا جائے گا۔ تو انشاءاللہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔